तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आज जो भी कहने वाला हूँ वीडियो में पूरी बात सुनना, पूरा वीडियो देखना। काफ़ी मतलब आपको ध्यान में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अंत में आपको ध्यान में आएगा कि कितना बड़ा मतलब ऑर्डर मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना और किस कंपनी को फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या है। रिपोर्ट आई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को मतलब लगने वाला है। तो उसके लिए ऑर्डर देनी पड़ेगी। तो ऑर्डर देंगे किसको दे सकते, तो उसके लिए पूरी जानकारी दी है। तो मैं आपको पूरी बात दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अगर अभी अब भारत के पास बात करेंगे तो दो एयरक्राफ्ट है। तो अभी नए एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट ऐसा मतलब कोई छोटी मोटी अमाउंट का नहीं आता है, काफ़ी बड़ी अमाउंट लगती है एयरक्राफ्ट को। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे मतलब मैंने रिसर्च की है, तो भारत के पास केवल दो एयरक्राफ्ट है अभी। और अगर आप देखेंगे तो इसी की वजह से केवल दो एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो एयरक्राफ्ट और एक लेने वाली भारत, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट की ऑर्डर देने वाली भारत। तो देख सकते हैं तो कितना पैसा लगने वाले हो। तो उसके लिए अंदाजा लगाया जाए तो 400 बिलियन रुपीस। तो अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करें तो 4.8 बिलियन डॉलर, इतनी बड़ी अमाउंट लगने वाली, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो देख सकते हैं तो काफी मतलब जिसको भी ऑर्डर मिलेंगी काफी बड़ी ऑर्डर मिलेंगी, ये कह सकते हैं हम। और हम जानते हैं क्या, अगर आप देखेंगे तो समुद्र में हमको एयरक्राफ्ट लगते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना को भी हमें एक तरीके से काउंटर करना रहता है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो वो मतलब जब साइन करेंगे तभी मतलब ऑर्डर निकलेंगी। तो मतलब देखना होगा वो कब साइन करते हैं, कब ये मामला आगे बढ़ता है। मगर ये बात तो पक्की है कि ऑर्डर ना कभी तो मतलब किसी ना किसी कंपनी को तो मिलने वाली है, क्योंकि ऑर्डर निकलने वाली है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केवल दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि कह सकते हैं काफी कम है भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए। और अगर आप देखेंगे तो नया एयरक्राफ्ट करियर चाहिए क्यों है, ये भी आपके मन में प्रश्न आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप देखेंगे तो हमने जो फ्रांस को ऑर्डर दिए थे राफेल जेट्स, तो वो आ चुके। तो वो सारे जो मतलब कहाँ पे रहते, तो वो वहाँ पे कुछ मतलब भारत में पोर्ट पे भी रहते हैं, और कुछ अगर आप देखेंगे तो समुद्र में रहते हैं। समुद्र में मतलब एयरक्राफ्ट करियर जो एयरक्राफ्ट रहते हैं उसमें समुद्र पे भी मतलब एयरक्राफ्ट के बीच में भी वो रहते हैं, मतलब ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो मतलब बाहर बाहर भी कुछ रहे हमारे, जहाँ से हम अटैक कर पाए। इसके लिए बाहर भी रहते हैं कुछ हमारे, कह सकते हैं मिलिट्री के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो जो फाइटर जेट्स होते हैं, जो राफेल जेट है, वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो उनके लिए मतलब काफ़ी बड़ी जगह होती है। और जैसे हमारे मतलब संख्या बढ़ती तो वैसे एयरक्राफ्ट करियर भी बढ़ते। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो नए एयरक्राफ्ट की अभी मांग चल रही है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े होते हैं जो एयरक्राफ्ट रहते हैं। और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको लैंडिंग भी करनी होती है। तो मतलब काफ़ी लंबाई में भी बड़ी चाहिए होती है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो नए एयरक्राफ्ट की मांग हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास अभी दो एयरक्राफ्ट है, वो उनमें से एक तो रशिया का है और एक भारत का ही है। जी हाँ दोस्तों, एक भारत का ही मतलब मेड इन इंडिया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और एक बात अगर हम देखें तो अगर तीसरा भी एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो एक कह सकते हैं भारत की भी, इंडियन नेवी की भी मतलब कुछ ना कुछ जो ओशन है हमारा इंडियन ओशन, वहाँ पे कुछ ना कुछ पकड़ भी आएंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो राइवल है चाइना, वो तो मतलब जाने ही दीजिए, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं अगर नेवी में बात करें तो। क्योंकि वो अगर नेवी की बात करें तो काफ़ी आगे, मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर वो लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड चाइना के पास है, मतलब भारत से नहीं पूरे वर्ल्ड में देखे तो एक नंबर पे इतने उनके पास वॉरशिप से, सबमरीन से और एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उनके पास देख सकते हैं 370 शिप से, तो मतलब देख सकते हैं काफी आगे। तो उनका मुकाबला तो मतलब नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ हमें भी मतलब ताकत चाहिए। तो इसका मतलब उसकी उसी लिए एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग हो रही है। हालांकि पूछा भी गया था मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और नेवी से, तो उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो डिफेंस का बजट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और कंपनियों को ऑर्डर मिल रही है, भले ही वो विदेशी हो या घरेलू हो। तो अगर आप देखेंगे तो इसका भी फायदा घरेलू कंपनियों को भी काफी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, तो अगर मैं आपको जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताने वाला था वो यही है, देख सकते हैं आप 2030 तक 160 वॉरशिप भारत के पास होनी चाहिए। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। और अगर 2035 तक देखें तो 175 वॉरशिप्स होने चाहिए, ऐसा लक्ष्य है। और अगर आप देखेंगे तो इसके लिए पैसा कितना लगने वाला है, तो वो ध्यान से देखो, 2 ट्रिलियन रुपीज। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट इसके लिए लगने वाली है। तो आप सोच सकते हैं, जो सिर्फ नेवी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या कितना बड़ा मतलब उछाल आने वाली है और तेजी आने वाली है डिफेंस सेक्टर में। नहीं सिर्फ नेवी के मतलब जो स्टॉक्स है उसमें अभी सारे 2 ट्रिलियन रुपीज, तो मतलब सारे ऑर्डर तो भारत की कंपनियों को मिलेंगे नहीं, कुछ विदेश विदेश कंपनियों को भी मिल सकती है, मगर भारत की कंपनियों को भी कुछ ऑर्डर जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब क्योंकि भारत की सरकार जो उनका लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर भारत पे भी है। ऐसा नहीं कि सारी ऑर्डर भारत की कंपनियों को ही मिलेंगी, लेकिन घरेलू कंपनियों को भी कुछ ऑर्डर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको कुछ कंपनी भी दिखा देता हूँ जो भारत की है और जो ये इस सेक्टर में काम करती है। और सबसे अहम बात, जो एक घरेलू कंपनी है जो ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट करियर बना चुकी है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो एक जो घरेलू कंपनी जिसने आईएनएस विक्रांत को बनाया है वो भी कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं आप पहली कंपनी का नाम क्या है, तो इसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो देख सकते हैं ये कंपनी इसी सेक्टर में काम करती है, मतलब डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस में तो काम करती है, मगर जो हम बात कर रहे हैं नेवी में उसमें कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं अगर आप इसकी चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो 6 महीनों में पैसा डबल कर दिया कंपनी ने। और इतना ही नहीं, अगर पिछला एक साल भी देखेंगे तो 133% के रिटर्न है। और आप देखेंगे पिछले 5 साल मतलब कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 2020 में, तो वहां से देखेंगे तो 1134% के रिटर्न है। और देख सकते हैं आप इतने पीरियड में अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ खास रिटर्न नहीं थे, मगर उसके बाद देखेंगे जैसे ऑर्डर मिलते गई कंपनी भागती गई दौड़ती गई, तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और ये भी एक प्रमुख दावेदार है। और अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ की कंपनी है। और पी रेशो भी देखेंगे तो रिजनेबल है, कितना कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर अगली कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो अगर अब इस कंपनी को भी देखेंगे तो इसी सेक्टर में काम करती है। और पिछले 6 महीने देखेंगे तो वही दिख रहा है आपको, अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए कंपनी ने। और पिछला एक साल भी देखेंगे तो 55% के रिटर्न है। और अगर आप पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 800% के रिटर्न है। कंपनी लगभग 2018 में आई थी, तो वहां से देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप तो छोटी कंपनी है, केवल 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये भी एक प्रबल दावेदार है, लेकिन ये छोटी कह सकते हैं छोटी कंपनी है। और अगर अगली कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी को भी देखेंगे तो इसने भी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए कंपनी ने। पिछले 6 महीने भी अगर आप कंपनी के देख लेंगे तो 127% के रिटर्न दिए। और अगर पिछले 6 महीने भी नहीं, अगर आप उसके भी पीछे जाएंगे तो देख सकते हैं पिछले एक साल में लगभग पैसा डबल कर दिया है। और अगर आप पिछले 5 साल भी देखेंगे तो लगभग 230% के रिटर्न दिए है कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे 2018 में कंपनी आई थी लगभग, तो देख सकते हैं बेहतरीन रिटर्न दिए कंपनी ने। और खास बात जो ये है कि जो आईएनएस विक्रांत जो बनाया था एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो जो कंपनी थी वो और कोई नहीं, यही कंपनी थी जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। तो मतलब ऑलरेडी ये कंपनी एक्सपीरियंस है, जिसने इस सेक्टर में अच्छा खासा काम किया है और ऑलरेडी एक मतलब एक एयरक्राफ्ट करियर बना चुकी है। तो इसी मतलब आशंकाएं लगाई जा रही है सूत्रों से, यही मतलब ऐसा पता चल रहा है कि आने वाले समय में जो नया एयरक्राफ्ट करियर की अगर ऑर्डर दी जाएंगी, जो कि देने वाली सरकार, मतलब कब देंगे वो तो पता नहीं, पर ऐसा माना जा रहा है कि जरूरत है और देंगी सरकार इसकी ऑर्डर। तो माना जा रहा है कि जो ऑर्डर है वो इसी कंपनी को मिलने वाली, मतलब कोचिन शिपयार्ड, मतलब मिलने वाली, मतलब आशंका है, शक्यता है कि इसको मिल सकती है, क्योंकि ये प्रबल दावेदार है कि ऑलरेडी इसने इस सेक्टर में अच्छा खासा मतलब उस सेक्टर में काम किया है, ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट करियर बना चुकी है। तो ऐसा मतलब हो सकता है इसी को ऑर्डर मिले। और अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी एक्सपीरियंस है मतलब, और जरूरी नहीं इनको ही ऑर्डर मिले, जैसे कि मैंने पहले भी 2 कंपनियां दिखाई, उनको भी ऑर्डर किसी को दे सकते हैं वो, या हो सकता है विदेशी कंपनी को भी ऑर्डर दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 एयरक्राफ्ट करियर है, उसमें से एक रशिया में से, तो हो सकता है रशिया को भी ऑर्डर दे। मगर ऐसा ही माना जा रहा है कि जो सरकार का नारा है आत्मनिर्भर भारत,
तो ऐसे उसके वजह से भारत की कंपनियों, घरेलू कंपनियों को ऑर्डर दी जा सकती है और उसका अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को, मतलब कोचिन शिपयार्ड कंपनी को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो देखना होगा आने वाले समय में किसको ऑर्डर मिलती है। लेकिन मैंने जो आपको दिखाया, जो टारगेट दिया है 2030 तक, 2035 तक कितने एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, कितने जेट चाहिए, तो इसकी वजह से काफी मतलब बड़ी अमाउंट सरकार डिफेंस में नहीं, डिफेंस में तो करने वाली, उसके अंदर नेवी में करने वाली, जो कि 2 ट्रिलियन का आंकड़ा है। तो कह सकते काफी बड़ा आंकड़ा है ये। तो आने वाले समय में काफी ऑर्डर मिल सकती है और सरकार भी मतलब कह सकते काफी बुलिश है इस सेक्टर में। तो देखना होगा आने वाले समय में किस किस कंपनियों को कितनी ऑर्डर मिलती है। मगर एक बात तो पक्की है, डिफेंस सेक्टर में जो कह सकते हैं जो तेजी है वो बरकरार रहने की आशंकाएं ज्यादा है। और अगर इस कंपनी का भी अगर आप देखेंगे मार्केट कैप, तो केवल 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब कितनी छोटी कंपनी है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस कंपनी में, आने वाले समय में हमें देखना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।